और एसआईटी जो है वो छोटे मछलियों को ही पकड़ेगी, बड़े मछली इसमें नहीं पकड़ाएंगे। जो इसे सरकार का अगर मंशा, अगर इच्छा सेवा का होता तो ज़रूर हो जाता, लेकिन इनको तो लूट चाहिए, लूट में हिस्सेदारी चाहिए। और किंग पिन इसका जो है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाता है और उनके मंत्रियों को जाता है, जो निवर्तमान सरकार है। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में, जहां हम आज जुड़ेंगे नेता प्रतिपक्ष से और जानेंगे कि जिस तरह से स्टूडेंट्स अभी जैसे सीजीएल की परीक्षा को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आज राज्यपाल के समक्ष जाकर ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, हम लोग भी बराबर इस विषय को कह रहे हैं कि यह मामला छोटा नहीं है और एसआईटी जो है वो छोटे मछलियों को ही पकड़ेगी, बड़े मछली इसमें नहीं पकड़ाएंगे। जो इसका जो किंग पिन है, और किंग पिन इसका जो है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाता है और उनके मंत्रियों को जाता है, जो निवर्तमान सरकार है उसके मंत्रियों तक इसकी संलिप्तता है। बिना उनके इतना बड़ा जो है कांड नहीं किया जा सकता था। युवाओं के भविष्य के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, न भूतो न भविष्यति। 8 साल 9 साल के लंबे इंतजार के बाद वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनको पता चलता है एग्ज़ाम सेंटर में कि परीक्षाएं के जो प्रश्न पत्र हैं पहले से लीक हो गई है। इससे ज़्यादा इससे युवा विरोधी सरकार का कोई विद्रूप चेहरा नहीं हो सकता है, जिस सरकार ने 5 लाख हर वर्ष सरकारी नौकरी देने का वायदा करके, वर्तमान की सरकार है, अगर यदि पिछले सरकार से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है उसके करतूतों से, तो अविलंब सीबीआई जांच कराने की जो हम लोगों की मांग है, छात्रों की मांग है, उस पर अनुशंसा करे और इस तरह का कोई प्रयास भविष्य में कोई करने का सोचे भी नहीं, ऐसा एक उदाहरण स्थापित करें। जी सर, इससे पहले राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई गई, लेकिन अब जय जवान यात्रा भी चलाई जाएगी, जो कि जवानों के लिए होगा, अग्निवीर के लिए होगा, इस तरह की। तो ये सारे फ्लॉप शो हैं और फ्लॉप शो का कोई मतलब नहीं होता है। उनको अपने को व्यस्त रखने का कोई एक माध्यम चाहिए, बहाना चाहिए। उसी में कांग्रेस भी व्यस्त है, वो लोग भी व्यस्त है। देश से और देश के मुद्दों से वो पूरी तरह से कट चुके हैं और उनका भविष्य जो है वो विपक्ष से दर्शक दीर्घा में जाने के लिए लालायित है। तो दर्शक दीर्घा में बैठ करके आने वाले समय में भारत की राजनीति को आगे विकसित भारत के दिशा में जो प्रधानमंत्री जी ने अभियान छेड़ा है उसको जाते हुए दर्शक के रूप में देखेंगे। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है सर, कई आयोग अब तक खाली है, इस पे क्या कुछ कहेंगे सर आप? मंत्रिमंडल का विस्तार हो, आयोगों का गठन हो, इस सरकार का अगर मंशा, अगर इच्छा सेवा का होता तो ज़रूर हो जाता, लेकिन इनको तो लूट चाहिए, लूट में हिस्सेदारी चाहिए। तो लूट के हिस्सेदारी में जो जितना बड़ा स्टेक होल्डर बनना चाहता है उतना ज़्यादा उनका प्रयास होता है, उतने ज़्यादा उसके लॉबिंग होते हैं। तो पहले वही किस मंत्रालय को कौन लूटेगा यह तय हो जाएगा और उसमें किसको कितना शेयर पहुंचाएगा। दिल्ली के उस सोनिया गांधी जी के दरबार से लेकर के इस रांची के दरबार में झारखंड की जनता का जो खून पसीना का पैसा कहाँ तक पहुंचेगा, पहले उसकी माथापच्ची खत्म होगी, तब जा करके वो जो है ये बनेगा। सर, एक और सवाल सर, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सर व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या टिप्पणी दी? हम लोगों ने बराबर कहा है कि उन्होंने झारखंड को भ्रष्टाचार में इंडल्ज किया है, बहुत दलदल में फंसाया है और खुद उनके कारण से झारखंड की स्थिति पैदा हुई है, उसमें सीधे वो संलिप्त है। आज वो सारी चीज़ें सत्य पाई जा रही हैं, इसलिए हम लोगों का आरोप जो हम लोग लगाते थे और विपक्ष जो सत्ता पक्ष जो खारिज करता था, आज सत्य दिख रहा है, सामने आ रहा है। सर, आज जो बैठक रखी गई उसमें क्या उद्देश्य था, क्या कुछ था? लाभार्थियों के साथ संपर्क का एक महाअभियान चलने वाला है और पूरे देश के अंदर 6 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं और 6 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी है। अपने झारखंड में 22 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं, जिससे सीधा संपर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका मतदान मोदी जी के पक्ष में कराने का आग्रह करेंगे।